इंडिया में जितने भी यूथ है ना, जो 15 से 30 साल के बीच में है, उनका एक ही प्रॉब्लम था और वही प्रॉब्लम से मैं भी गुजरा हूँ। मैं भी आज से 6 महीना पहले किसी भी चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। ना तो मेरे टाइम पे कंट्रोल था, ना तो मेरे माइंड पे कंट्रोल था, ना तो मेरे बॉडी पे कंट्रोल था। किसी भी चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं था। टाइम पे कोई कंट्रोल ही नहीं था कि कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे पढ़ना है, कोई कंट्रोल नहीं। बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं कि कितने कभी भी वेट लॉस हो जा रहा है, कभी भी वेट गेन हो जा रहा है, कभी भी फैट बढ़ जा रहा है बॉडी का, कोई कंट्रोल ही नहीं था। और ना ही मेरे माइंड पे कंट्रोल था कि कभी भी कुछ भी सोच रहा हूँ, कभी भी ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, कभी भी किसी को कुछ भी जवाब दे रहा हूँ, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ समझना ही नहीं है, कभी भी गुस्सा आ जा रहा है, कभी भी शांत हो जा रहा हूँ, कोई माइंड पे कंट्रोल नहीं। और अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो ना, और ख़ासकर अगर तुम रूम लेके रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, कहीं दोस्तों के साथ रह रहे हो, कहीं या फिर अकेले रह रहे हो, तो तुम्हारा तो टाइम पे कभी कंट्रोल ही नहीं होता है। कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे खा रहे हो, कोई कंट्रोल ही नहीं होता है। दोपहर के 2-2 बजे हम उठते हैं, 3-3 बजे तक खाना बनाते हैं, दिन भर सोने में ही लगा देते हैं, मूवी देखना, ये वो, इसी सब में टाइम पास कर देते हैं। देन मैंने डिसाइड किया कि यार अब ना मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे, अपने माइंड पे, अपने टाइम पे, अपने बॉडी पे, हर चीज़ को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। और इन सब को कंट्रोल में लाने के लिए मैंने 5 रूल बनाया था, जो कि मैंने मॉन्क मोड में फॉलो किया। और मॉन्क मोड में फॉलो करने के लिए पाँचों रूल मैंने 6 महीने के लिए फॉलो किया था। पहला रूल था 30 मिनट मेडिटेशन। एवरी सिंगल डे 30 मिनट मेडिटेशन करना है। दूसरा रूल था एवरी सिंगल डे 60 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। 60 मिनट मतलब कि 1 घंटा। 1 घंटा के लिए डेली वर्कआउट करना है। या तो जिम में करना है, या तो घर पे करना है, या तो ग्राउंड में जाके करना है, लेकिन वर्कआउट करना ही करना है। 1 घंटे के लिए वर्कआउट करना ही करना है। तीसरा रूल बनाया था मैंने, नो पॉर्न नो मास्टरबेशन। मास्टरबेशन करने का अगर कभी मन हुआ, नहीं करना है। पॉर्न देखने का कभी मन हुआ, नहीं देखना है। तीसरा रूल था मेरा, नो पॉर्न नो मास्टरबेशन। चौथा रूल था एवरी सिंगल डे एक कम से कम बुक का 2 पेज पढ़ना है। एवरी सिंगल डे बुक का कम से कम 2 से 3 पेज पढ़ाई करना है, मतलब रीड करना है। वो बुक कुछ भी हो, या तो अपने डिसिप्लिन के बारे में हो, या फिर अपने फील्ड से रिलेटेड हो, या फिर कोई मोटिवेशनल बुक हो, या फिर किसी का बायोग्राफी हो, कोई भी बुक मुझे 2 से 3 पेज पढ़ाई करना है। 2 से 3 पेज मतलब कि उसको अगर अच्छे से पढ़ के समझोगे तो कम से कम 20 मिनट 30 मिनट तो लग ही जाता है। तो एक शेड्यूल बना दिया था कि मुझे 30 मिनट तक कम से कम पढ़ाई करना ही करना है। और पांचवा रूल था कि नो अल्कोहल नो सिगरेट। अगर कभी पीने का मन हुआ, जैसे बियर पीने का कभी मन होता है, ऐसे तो मैं सिगरेट वगैरह कोई स्मोकिंग वगैरह नहीं करता हूँ, बट मैं 6 मंथ 7 मंथ में एक बार बियर पीता हूँ। एक बार, मैं तुम्हें ऑन कैमरा ओपनली बोल रहा हूँ कि मैं 6 मंथ या 7 मंथ में एक बार बियर पीता हूँ, वो भी एक लिमिट में। तो वो भी मैंने डिसाइड किया था कि अगर 6 मंथ से पहले मेरा मूड हुआ कभी पीने का, तो वो भी चीज़ नहीं करना है। ये पांचों रूल मैंने अपनाया था 6 मंथ के लिए मॉन्क मोड में। पहला था मेरा 30 मिनट के लिए मेडिटेशन। और जब स्टार्टिंग में मैंने मेडिटेशन करने बैठा ना भाई, इतना ज़्यादा हार्ड लग रहा था ना, इतना ज़्यादा हार्ड लग रहा था। मैं स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो मैं मतलब 10-10 मिनट 15-15 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। नहीं बैठ पाता था भाई, 10-15 मिनट भी नहीं बैठ पाता था। ऐसा लगता था कि भाई मेरे से तो नहीं होगा। बहुत हार्ड लगता था मुझे, इतना हार्ड कि मतलब ऐसा लगता था कि यार 10-15 मिनट से ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं ज़बरदस्ती करके बैठाता था, अपने आप को एक जगह ज़बरदस्ती बैठाता था। तो मैंने जैसे ही 1 हफ्ता तक 10-15 मिनट किया ना, उसके बाद 15 दिन, 20 दिन, फिर 21 दिन, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते गया। और जैसे ही मैं 21 दिन तक कंप्लीट किया ना, उसके बाद मेरा टाइमिंग मतलब बैठने का एक जगह बन गया था कि मैं 10 मिनट 15 मिनट बैठ जा रहा हूँ। अब उसको मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने उसको इंक्रीज किया, फिर 20 मिनट, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते गया। और दूसरा था मेरा रूल, एवरी सिंगल डे 60 मिनट के लिए वर्कआउट करना है। तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था। एवरी सिंगल डे सुबह जा कर के 4:30-5 बजे जिम पहुंच जाता था, और जा कर के 1 घंटा 1.5 घंटा वर्कआउट करता था। एवरी सिंगल डे एक्सरसाइज करता था। देखो एक्सरसाइज करने से होता क्या है ना, तुम्हारा बॉडी जो है ना वो थक जाता है। और जब तुम्हारा बॉडी थक जाएगा ना, तो तुम्हारा एनर्जी इधर उधर फालतू वेस्ट नहीं जाता है। जैसे अगर तुम्हारा एनर्जी नहीं अगर तुम्हारे एनर्जी बॉडी में बहुत ज़्यादा बचेगा ना, तो तुम्हारा मन करेगा मास्टरबेशन करने का, पॉर्न देख करके तुम इधर उधर सेक्सुअलिटी में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है।
अगर तुम्हारे पास जिम जाने का पैसा नहीं है, तुम्हारे पास अगर होम वर्कआउट करने का जगह नहीं है, तो एक काम करो तुम कि ग्राउंड में जा कर के रनिंग कर लो। ग्राउंड में नहीं तो यार रोड पे भी जाके रनिंग कर लो ना। आधा घंटा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग कर लोगे, तुम्हारा आराम से बॉडी थक जाएगा। बहुत बॉडी थक जाता है भाई, 4-5 किलोमीटर रनिंग कर लोगे ना, इनफ है, बहुत है। अगर तुम्हारे पास जिम जाने का पैसा नहीं है या फिर जिम नहीं है आसपास में, अगर तुम गांव में रहते हो, तो ये तुम्हारा अल्टरनेटिव बता रहा हूँ मैं कि तुम अगर जिम नहीं जा रहे हो तो 4-5 किलोमीटर सुबह सुबह रनिंग कर लो। जब तुम रनिंग कर लोगे, तुम्हारा बॉडी का जो सेल्स है ना वो थक जाएंगे, तो तुम्हारा मास्टरबेशन करने का या पॉर्न देखने का मन नहीं होगा। तीसरा था रूल, एवरी सिंगल डे मुझे रीड करना है, बुक पढ़ना है। बुक मैं एवरी सिंगल डे पढ़ता था, और मैं ज़्यादातर पढ़ता था कि डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करना है अपने अंदर, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करना है। और या तो फिर किसी का बायोग्राफी पढ़ता था कि उन्होंने कैसे अपने लाइफ में डिसिप्लिन बिल्ड किया है। और यही मेरा बुक था कि यही मेरा स्ट्रेटजी था कि एवरी सिंगल डे 2 से 3 पेज मैं एक बुक का पढ़ता था, एवरी सिंगल डे। चौथा रोल बनाया था मैंने कि एवरी सिंगल डे मुझे मतलब पॉर्न और मास्टरबेशन से दूर रहना है। और उससे दूर रहने के लिए, पॉर्न और मास्टरबेशन से दूर रहने के लिए मैंने एक रूल अपनाया था कि मुझे हमेशा अपने आप को बिजी रखना है, किसी भी काम में अपने आप को बिजी रखना है। अगर लग रहा है ऐसा कि यार मुझे पॉर्न देखने का मन हो रहा है या फिर मास्टरबेशन करने का मन हो रहा है, तो मैं क्या करता था, तुरंत उठ करके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, पुशअप्स लगा लिया या फिर स्क्वाट्स लगा दिया। मतलब एक ये जो ना शॉर्ट डोपामिन मिल जाता था मेरी बॉडी को, और मेरा बॉडी थक जाता था। तो जब भी, एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, एक सीक्रेट बताता हूँ तुमको, जब भी तुम्हारा मास्टरबेशन करने का मन हो या फिर तुम्हें पॉर्न देखने का मन हो ना, और जब भी लगे कि यार तुम बहुत ज़्यादा उसमें मतलब इंटरेस्टेड ले रहे हो, बहुत ज़्यादा तुम उसके साइड जा रहे हो, कुछ मत करो, एक जगह शांत बैठो और अपने सांस को बाहर छोड़ो। अपने सांस को बाहर छोड़ने का मतलब है कि ऐसे करके अपने सांस को बाहर छोड़ो। जब तुम अपने सांस को बाहर छोड़ोगे ना, तुम्हारा एनर्जी डाउन होने लगेगा। जैसे ही तुम्हारे बॉडी का एनर्जी डाउन होगा, तुम्हारा मास्टरबेशन करने का या पॉर्न देखने का मन खत्म हो जाएगा। पांचवा रूल था, नो अल्कोहल नो सिगरेट। अगर तुम अल्कोहल पीते हो या फिर सिगरेट पीते हो, एकदम एडिक्टेड हो, तो 6 मंथ के लिए डिसाइड कर लो कि नहीं करना है अब तुम्हें। 6 मंथ के लिए तुम मॉन्क मोड में जा रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करना है तुम्हें। ना तो अल्कोहल पीना है, ना तो सिगरेट पीना है, किसी भी तरीके का नशा नहीं करना है। बिकॉज जो नशा होता है ना, वो तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन दे देता है, और जब तुम्हारे माइंड में डोपामिन मिलता है ना, तो तुम्हारा माइंड इधर उधर से डोपामिन खोजना बंद कर देता है। उसको लगता है कि यार जब भी तुम थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होगे ना, तो तुम जा कर के सिगरेट पी लोगे, जा कर के तुम बियर पी लोगे। क्योंकि वहाँ से तुम्हें शॉर्ट डोपामिन मिल रहा है, इंस्टेंट तुम्हें खुशी मिल रहा है, इसीलिए तुम उसकी तरफ भागते हो। तो इसलिए 6 मंथ के लिए उसको हटाओ, और ऐसा कुछ काम करो जिसमें तुम्हें डोपामिन मिलता हो, जो भी तुम्हारा शौक हो। जैसे तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें जिम जाने का शौक़ है, तुम्हें पढ़ने का शौक़ है, तुम्हें फुटबॉल खेलने का शौक़ है, तुम्हें बैडमिंटन खेलने का शौक़ है, उसमें जाओ, उसमें घुस जाओ। तुम उसमें जाओगे ना, तुम्हें एकदम इंस्टेंट डोपामिन मिलेगा, तुम्हें खुशी मिलेगा वहाँ पे। तो तुम्हारा जो सिगरेट या फिर बियर से तुमको जो इंस्टेंट डोपामिन मिल रहा था ना, उसका अल्टरनेटिव मिल जाएगा तुमको। समझ रहे हो? जो डोपामिन तुम्हें बियर पीने से या सिगरेट पीने से मिल रहा था, वो डोपामिन अब तुम्हें खेलने से मिल जा रहा है। तो अब तुम्हें खेलने से मिल रहा है, तो अब तुम सिगरेट या दारू की तरफ भागोगे ही नहीं। और ये स्टार्टिंग में देखो बहुत हार्ड होता है फॉलो करना। तुम 10 दिन 15 दिन तक जैसे ही फॉलो कर लोगे ना, धीरे धीरे जैसे ही तुम बढ़ाते जाओगे, मतलब तुम जितना ज़्यादा दिन करते जाओगे ना, उतना तुम्हारे लिए ईजी होते जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा दिन तुम करते जाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए ईजी होता जाएगा। मतलब बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा तुम रेपिटेशन करोगे। जैसे एक कुआं का देखो, कुआं के ऊपर जब एक लकड़ी होता है, उस पर डोरी से जब पानी निकालते थे बाहर, तो क्या होता था, रोज़ रोज़ रस्सी खींचता था, उसी पे रोज़ रोज़ रस्सी रगड़ता था, और जब घिसता था रस्सी ना, तो वहाँ पे निशान बन जाता था। दैट्स कॉल्ड रेपिटेशन। एक ही जगह काम करना, एक ही बार रेपिटेशन करना। जितना ज़्यादा रेपिटेशन करोगे, उतना ईजी हो जाता है उस काम को करना। इसीलिए स्टार्टिंग में हार्ड लगेगा, बट धीरे धीरे तुम उसको बढ़ाओगे, उसमें रेपिटेशन करते जाओगे, रिपीट करते जाओगे उस काम को ना, देन तुम बहुत अच्छे से उसको कर पाओगे। वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि भाई किसको मॉन्क मोड फॉलो करना चाहिए और किसको मॉन्क मोड नहीं फॉलो करना है। देखो, मेरा अगर पर्सनल सजेशन मैं तुम्हें अगर पर्सनली बताऊं कि अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ गोल है, अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ ड्रीम है जिसको तुम्हें अचीव करना है, जिसको तुम्हें पाना है,
तभी तुम मॉन्क मोड फॉलो करो। नहीं तो अगर तुम्हारे लाइफ में कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, तो मॉन्क मोड फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि अगले 6 मंथ में तुम्हें कुछ अचीव करना है, तुम्हें अपने आप को चेंज करना है, कुछ बदलना है अपने अंदर, देन तुम मॉन्क मोड फॉलो करो। उन्हीं लोगों के लिए मॉन्क मोड बनाया गया है जिनको कुछ अचीव करना है। जैसे अपने अंदर अगर तुम्हें डिसिप्लिन बिल्ड करना हो, अपने अंदर अगर तुम्हें एक बॉडी बनाना हो, तब मॉन्क मोड में जाओ। मॉन्क मोड सबके लिए नहीं है। मॉन्क मोड उन्हीं बंदों के लिए है जिनको लाइफ में कुछ अचीव करना है, जिनको लाइफ में कुछ ड्रीम है, जो सपना है उनको पूरा करना है, तभी तुम मॉन्क मोड फॉलो करना स्टार्ट करो। अब मेरे लिए जो सबसे हार्ड था मॉन्क मोड में, मेडिटेशन करना। भाई स्टार्टिंग के जो मैंने 10 दिन 15 दिन फेज किया था ना, मतलब 10 मिनट 15 मिनट भी मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता था। धीरे धीरे जब बढ़ाया मैंने खुद को एक जगह ज़बरदस्ती बैठाया और मैं रिपीटेशन करता गया, रिपीट एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता गया ना, और जितना ज़्यादा रिपीट करता गया वो उतना ज़्यादा मेरे लिए ईजी बनता गया। तो ये मॉन्क मोड के ड्यूरिंग 6 मंथ के दौरान मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था एक जगह बैठ करके 30 मिनट तक मेडिटेशन करना। बिकॉज एक जगह बैठना 5 मिनट बहुत होता है यार, बहुत ज़्यादा होता है। 5 मिनट भी बैठना ना बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जैसे जैसे तुम रिपीट करोगे ना, रेपिटेशन करते जाओगे, धीरे धीरे तुम्हारे लिए ईजी होता जाएगा, ये काम ईजी होता जाएगा। तो ये सबसे हार्ड पार्ट था मेरे लिए। मैंने जो 6 मंथ में मतलब 6 मंथ में जो फेज किया है मैंने, जो मैंने सामना किया है, कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता था कि यार मेडिटेशन मेरे से नहीं हो पाएगा, 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। बट जैसे जैसे मैं रिपीट करता गया उसको, वैसे वैसे मैं मतलब बहुत ईजी होता गया मेरे लिए मेडिटेशन। अब बात करते हैं कि मैंने 6 मंथ तक मॉन्क मोड फॉलो किया तो मुझे क्या मिला, मैंने क्या अचीव किया उस चीज़ से। पहला चीज़ था कि मेडिटेशन करने से मेरे माइंड पे कंट्रोल आ गया था, पूरी तरीके से मेरे माइंड पे कंट्रोल आ गया था। मतलब कब गुस्सा करना है, कब ओवर थिंकिंग करना है, कब क्या सोचना है, पूरा माइंड पे कंट्रोल आ गया था मेरा। मतलब जो भी विचार मेरे मन में आ रहे थे ना, हर चीज़ पे कंट्रोल हो गया था मेरा। कुछ भी मेरे मन में विचार जो आते थे उस पर कंट्रोल था। मैं डिसाइड करता था कि मुझे कब गुस्सा करना है, मैं डिसाइड करता था कि मुझे कब खुश होना है, मैं डिसाइड करता था कि मुझे कब क्या सोचना है, हर चीज़ पे कंट्रोल हो गया था। तो मॉन्क मोड फॉलो करने का पहला फ़ायदा था मेरा कि मुझे अपने माइंड पे कंट्रोल हो गया था, और वो हुआ था मेरे मेडिटेशन करने से। जब मैं मेडिटेशन करने लगा था तो मैं अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया था, बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया था। दूसरा फ़ायदा था कि मैं जितना ज़्यादा करता गया, जितना ज़्यादा मैं इसको दिन बढ़ाता गया, जितना ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता गया, पहले 5 दिन, फिर 10 दिन, 21 दिन, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे जब जितना ज़्यादा बढ़ता गया ना, उतना ज़्यादा मेरे लिए ईजी होता गया। स्टार्टिंग में लग रहा था कि यार बहुत हार्ड है, मेरे से 6 महीना नहीं हो पाएगा। बट जैसे जैसे मैं करता गया एक डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यू जब करता गया ना, तो 2 महीना 3 महीने बाद तो ऐसा लगा कि यार ये तो मेरा अब लाइफ का पार्ट बन गया है, ये अब मेरा लाइफ का एक रूटीन बन गया है। मतलब यही काम करना है मुझे, यही रूटीन फॉलो करना है। तो जितना ज़्यादा तुम करोगे, जितना ज़्यादा तुम करते जाओगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए ईजी होता जाएगा। और वो चीज़ मुझे 6 मंथ फॉलो करने के बाद पता चला कि भाई जितना ज़्यादा तुम काम को करते जाओगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए वो ईजी होता जाएगा। क्योंकि उसमें ना तुम एक्सपीरियंस मिल जाता है तुम्हें जो चीज़ें एक्सपीरियंस होता है ना, वो चीज़ें पता चल जाता है कि यार अब तुम्हें क्या गलती नहीं करना है, क्या गलती जो तुम कर रहे थे वो चीज़ें नहीं करना है, कैसे तुम्हें संभालना है, कैसे तुम्हें किस चीज़ों को करेक्ट करना है, ये सब एक एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो तुम जितना ज़्यादा उस काम को करते जाओगे, जितना ज़्यादा रिपीट करते जाओगे, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है। तीसरा चीज़ जो मुझे सीखने को मिला कि मॉन्क मोड मुझे और जल्दी स्टार्ट करना चाहिए था। कोई भी काम तुम करोगे ना, तो जब तुम कंप्लीट करते हो ना उस काम को, तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यार इस काम को और पहले किया होता तो शायद मैं और पहले इस चीज़ को अचीव कर लिया होता। तो मेरे लिए ऐसा था कि यार मॉन्क मोड शायद आज से मैं 2 साल 3 साल पहले स्टार्ट किया होता तो शायद मेरे लिए बहुत फ़ायदा होता। मैं जो अभी 6 मंथ में अचीव किया हूँ, वो चीज़ मैं आज से 2 साल 3 साल पहले ही अचीव कर चुका होता। मैं अपने माइंड पे कंट्रोल कर चुका होता, मैं अपने बॉडी पे कंट्रोल कर चुका होता, मैं अपने जो टाइम था उसको मैनेज करना सीख गया होता। सब चीज़ मैं आज से 2 साल 3 साल पहले ही सीख गया होता। चौथा फ़ायदा जो मुझे मॉन्क मोड फॉलो करने से मिला था कि मेरे अंदर डिसिप्लिन बिल्ड हो गया था। हर चीज़ का एक रूटीन फिक्स हो गया था कि मुझे कितने बजे क्या काम करना है, कितने बजे उठना है,
कितने बजे एक्सरसाइज करना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, हर चीज़ का एक कंट्रोल हो गया था, एक डिसिप्लिन बिल्ड हो गया था। पांचवा फ़ायदा हुआ था मुझे कि मेरा एक जो बॉडी था, मैं डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करता था और एक रूटीन में डाइट फॉलो करता था, तो मेरा बॉडी बहुत अच्छा बिल्ड हो गया है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अगर तुम इंस्टाग्राम पर जाके देखोगे तो मेरा बॉडी बहुत अच्छा खासा बिल्ड हो गया है इन द 6 मंथ। मैं 6 मंथ में इतना मॉन्क मोड फॉलो करके और इतना ज़्यादा अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना दिया हूँ। और मतलब मुझे लग रहा था कि यार ये 2 साल 3 साल में भी जो बंदे बना नहीं पाते हैं, मैंने वो बॉडी 6 महीने में बना दिया। जो बंदे 2 साल 3 साल में नहीं बना पाते हैं, वो बॉडी मैंने 6 महीने में अचीव कर लिया, 6 महीने में बना दिया। ये 5 फ़ायदे थे जो मुझे मॉन्क मोड फॉलो करने से मिले थे। तो अगर तुम भी चाहते हो कि अपने गोल को अचीव करना, जो भी तुम्हारा सपना है, जो भी तुम्हारा ड्रीम है, उसको पूरा करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि तुम 6 मंथ के लिए मॉन्क मोड फॉलो करो। सिर्फ 6 मंथ के लिए मॉन्क मोड फॉलो करो। अभी 2026 का 6 मंथ, 5 मंथ, 5 मंथ 6 मंथ अभी बचा हुआ है, मतलब 5-6 महीना अभी बचा हुआ है। जितना भी दिन बचा हुआ है, डिसाइड कर लो कि आज से तुम्हें मॉन्क मोड फॉलो करना है। अगर तुम्हें कोई ड्रीम है, तुम्हारा कोई सपना है अचीव करने का, तब मॉन्क मोड फॉलो करके और एक डिसिप्लिन बना लो कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें हैं जो मॉन्क मोड में फॉलो करना है। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा लाइफ चेंज कर देगा मॉन्क मोड। सच बता रहा हूँ, मॉन्क मोड तुम्हारा लाइफ चेंज कर देगा बिल्कुल। इसलिए अगर तुम चाहते हो अपने ड्रीम को अचीव करना, अपने गोल को अचीव करना, मैं बोलूँगा कि तुम्हारे लिए मॉन्क मोड बहुत अच्छा रूटीन है। मॉन्क मोड में चले जाओ 5-6 महीने के लिए और बिल्कुल हट जाओ, दुनिया से दूर हो जाओ। सिर्फ अपने ऊपर काम करो, अपने डिसिप्लिन के ऊपर, अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, हर चीज़ पे इम्प्रूव करने के लिए ध्यान दो। और अगर तुम चाहते हो कि मॉन्क मोड फॉलो करने में तुम्हारा मैं हेल्प करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो। और बाकी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आते रहता हूं तुम्हारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए, तो तुम आकर के वहाँ पे मेरे से जुड़ सकते हो, जो कि मेरा इंस्टाग्राम का नाम है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसको जा करके तुम फॉलो कर लो। वहाँ पे तुम्हें कोई भी क्वेश्चन होगा तो तुम मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में तुम लोगों से।